हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के बारे में। और मैं बता दूं कि मैं आप लोगों को 4 यूनिट्स पे डिस्कस कराऊंगा। सबसे पहले ये जो शिक्षण अभिरुचि है, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में, यानी जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। तो टीचिंग के लिए चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लास में कैसे आप संप्रेषण करेंगे, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक के ज्ञान में होने से शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक जो टॉपिक होगा वो शोध अभिवृत्ति को लेकर के है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड को। क्योंकि क्या है कि आपका जो दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, नेट पास करने के बाद में आप रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। तो रिसर्च करने के क्या क्या मेथड्स हैं, कौन सा मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियां आप यूज करेंगे, साथ ही साथ में रिसर्च को आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कौन कौन सी विधियां आप प्रयोग करेंगे, इनसे संबंधित समस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, वो सब हम इसमें डिस्कस कराएंगे। एक तीसरा जो पार्ट है वो बोध पर है। बोध का मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आपने देखा होगा कि अभी लास्ट टाइम जो कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था, तो वो कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर उसके ऊपर वाले में ना होकर के उसके ऊपर वाले में था। तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए थे और नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार अच्छा है कि एक साथ टाइम दे दिया, यानी बीच में गैपिंग नहीं है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक साथ हैं, तो आप इजिली यूज कर सकेंगे। और ये भी यूजीसी एनटीए नेट ने डिक्लेयर किया हुआ कि अब की बार हम पैसेज ऐसा देंगे जिसमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो स्क्रॉल नहीं करना, तो इसका मतलब हमारे लिए एक आसानी। तो बोध आरसी पर और लास्ट में संप्रेषण है, यानी जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिकेशन का यूज हम शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिवृत्ति, क्योंकि आप संप्रेषण नहीं आता तो आप अपनी बात को कैसे रख पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अपनी बात को कैसे रखेंगे, और दूसरी जब आप अपनी चीजों को कैसे ट्रांसफर करेंगे, मैसेज कैसे ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को भी जानने के लिए, यानी ये दोनों यूनिट को बेहतरीन करने के लिए संप्रेषण कम्युनिकेशन आवश्यक है। इस तरीके से आप देखेंगे ये 4 यूनिट हम आपको डिस्कस 1 to 1 करके कराएंगे छात्रों। और अगर इससे संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो फॉर मोर क्वेरीज यू मे कॉल ऑन 7565955583। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7 PM to 6 PM, क्योंकि इसके बीच में ऑफलाइन क्लासेस चलती रहती है, तो थोड़ा भी तो मैंने आपको बता दिया। अभी छात्रों एक हफ्ते तक मैं फर्स्ट पेपर वाले ग्रुप में 2 से 3 दिन तक ये वीडियो अपलोड करूंगा, जो सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है कि अभी आज से हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बैच, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल टू 10 जून, क्योंकि 15 जून से आपका मान के चलिए कि पेपर है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से लेकर 10 जून के बीच में हम अपनी ये 4 यूनिट और नूरुल सर जो अपनी यूनिट यानी कंप्यूटर की आईसीटी वाली और साथ ही साथ में जो रीजनिंग का पार्ट है, मैथ का पार्ट है, वो कंप्लीट करेंगे। और गौरव सर अपना पीपल एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट और करंट अफेयर्स पर ये पार्ट तैयार करेंगे। तो आइए छात्रों इस पर देखते हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं, इनके लिए पेमेंट बहुत ही नॉमिनल 1600 रुपीज है। इसमें अभी 1 वीक के अंदर में जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 वीक के अंदर में एडमिशन जो ले रहे हैं, उनके लिए जो टेस्ट सीरीज है जो एवरी संडे होगी, ठीक है ना। एवरी संडे 50 मॉक टेस्ट होगा, इसका 50 क्वेश्चन का जैसे एग्जामिनेशन में आता है। और ये क्या होगा छात्रों, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है ना। मतलब अभी आपका जिसका चार्ज जो है 500 रुपीज है, यानी एक हफ्ते बाद नेक्स्ट मंडे से जो लोग एडमिशन आएंगे उनको 1600 और प्लस 500 एडिशनल देना होगा, यानी टोटल कंप्लीट पैकेज 2100 रुपए का बन जाएगा। तो अभी 1600 में लेकर के आप सारे कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है ना। जिसमें 2 डेज, मतलब मेरी 2 दिन क्लास चलेंगी, ठीक है ना। बेसिकली मैं वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास लूंगा, ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे को, और मंडे और ट्यूसडे को नूरुल सर क्लास लेंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को गौरव सर क्लास लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है छात्रों, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि अपने पूरे पार्ट को, चूंकि फर्स्ट पेपर में आपने देखा होगा कुछ बच्चों में, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 30 क्वेश्चन मान के चलिए राउंड फिगर में, 2-3 नंबर कम ज्यादा वो एक अलग बात है, लेकिन 30 क्वेश्चन आपका मिनिमम सही होना चाहिए, तब आप नेट हो पा रहे हैं। इस तरीके से जो जा रहा है 35 प्लस में है तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा सिक्योर हो जाता है कि आप जेआरएफ के लिए हो जाते हैं। तो इतने मार्क्स को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं आपको इन यूनिटों पर फोकस करना होगा रेगुलर। क्योंकि मैंने देखा कि अभी तक आप कुछ यूनिट हो सकता है आपसे आप छूती रहे हो, रीजनिंग ना कर रहे हो सकता है बोध की प्रैक्टिस ना कर रहे हो। तो ऐसे में जब समय कम आ जाता है तो आप एक साथ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। कल से ही पेपर फॉर्म फिल करना बंद हुआ है, तो अब आपको स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। मार्केट में तमाम बुकें हैं, बुकों से लेकर हम हर चीजें आपको बताएंगे, लेकिन जो चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी उनको अगर आपने पढ़ लिया, मतलब डेली
1 घंटे की वीडियो जाना है छात्रों, तो उसमें प्लान बना दिया कि 30-35 मिनट के 2 वीडियो 30-30 मिनट के आपको दिए जाएंगे, ताकि इजीली आप देख लें और उनको किसी भी समय देखा जा सकेगा। ये भी एक खासियत है कि ये नहीं है कि हमने 2 बजे तक वीडियो अपलोड किया तो आप 2 बजे ही उसको देख पाएंगे, उसको आप किसी भी समय देख सकेंगे। लेकिन ये पेड ग्रुप होगा, ये वही लोग देख पाएंगे जो लोग एडमिशन लेंगे। अभी इनिशियली लेवल पर मैं सभी लोगों के लिए इसको 2 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हूं कि 2 दिन अपना डेमो ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू छात्रों, ये पूरी कंप्लीट जानकारी है।